हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? आज का वीडियो विल बी ऑन द ऑफिसर प्रोग्रेशन। मतलब तुम मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हो, दैट इज़ ओके, बट ऑफिसर लेवल पे कैसे ज्वाइन कर सकते हो, क्या क्या एग्जाम्स फेस करने पड़ते हैं, कैसे कैसे तुम्हारा करियर प्रोग्रेशन होता है, वो सारी चीज़ें जानेंगे आज के वीडियो में। कौन कौन से कोर्सेज आते हैं वो भी बताऊंगा मैं तुम्हें। तो फटाफट से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। हाउ टू बी एन ऑफिसर इन मर्चेंट नेवी। ओके, सो देखो यार, दो स्ट्रीम्स हैं, एक डेक साइड एक इंजन साइड। इंजन साइड पे यू आर कॉल्ड एन इंजीनियर, बट स्टिल यू आर इन द ऑफिसर रैंक ओनली। व्हाई? बिकॉज इंजीनियर्स को भी एपलेट्स एंड एक यूनिफॉर्म मिलती है। ओके, सो इंजीनियर्स आर ऑल्सो ट्रीटेड एंड दे आर ऑल्सो ऑफ कोर्स ऑफिसर्स, एंड डेक साइड पे तो ऑफिसर्स होते ही हैं। ठीक है, तो यू कैन आइदर ज्वाइन द डेक साइड और द इंजन साइड। तो यू विल बी रेस्पेक्टिवली कॉल्ड डेक ऑफिसर या फिर इंजीनियर ऑफिसर, ओके, या फिर इंजन ऑफिसर। सो डेक ऑफिसर्स की बात करें तो व्हाट देयर टास्क्स आर: नेविगेशन, कार्गो कंट्रोल, कार्गो वॉच, कार्गो वर्क एंड सेफ्टी। ठीक है, नेविगेशन करना है, शिप को एक दूसरे से दूसरी जगह लेके जाना है, कार्गो की हैंडलिंग करनी है, ठीक है, अनलोड, लोड, व्हाटएवर इट इज, ठीक है, एंड सेफ्टी ऑफ द शिप। ओवरऑल वेल मेंटेनेंस एंड द सेफ्टी ऑफ द शिप इज अंडर डेक ऑफिसर्स। इंजन ऑफिसर्स का इंजन रूम का काम है, मशीनरी, पावर प्लांट, मेंटेनेंस, ठीक है, जो भी इंजन रिलेटेड चीजें हैं वो सब इंजीनियर्स देखेंगे। ओके, बिलो द डेक। रैंक्स की बात करें तो ऑफिसर रैंक्स आर थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, चीफ ऑफिसर एंड कैप्टन। कैप्टन इज द ओवरऑल हेड ऑफ द शिप। ठीक है, टॉकिंग अबाउट रैंक इंजन साइड, तो ट्रेनी मरीन इंजीनियर, टीएमई, ठीक है, हु इज द इंजन कैडेट, देन फोर्थ इंजीनियर, थर्ड, सेकंड एंड देन चीफ इंजीनियर। बट द फाइनल हेड ऑफ द शिप, द फाइनल बॉस ऑफ द शिप इज कैप्टन। जो कैप्टन कहेगा वैसे ही होगा। ओके, सो ऑल्दो चीफ इंजीनियर एंड कैप्टन are the top posts in their respective departments, but जो overall head of the ship है, he is the or she is the captain. Okay, आगे बढ़ते हैं। So next is educational eligibility. Okay, तो डेक की बात करें तो डेक, अगर तुम्हें डेक साइड ज्वाइन करनी है, यू हैव टू ऑप्शंस। या तो तुम डीएनएस कर सकते हो या तो तुम बीएससी कर सकते हो। अगर तुम्हें इंडिया में डेक साइड ज्वाइन करना है शिपिंग में, सो यू हैव टू ऑप्शंस, या तो यू कैन गो फॉर डीएनएस और यू कैन गो फॉर बीएससी। बात करें डीएनएस की, तो डीएनएस ज्वाइन करने के लिए मिनिमम तुम्हें 12th में चाहिए 60% एंड इंग्लिश में 50%। ओके, उसके बाद तुम एक आईएमईसीटी एग्जामिनेशन फेस करोगे, यू विल गेट अ रैंक, यू विल गेट अ स्पॉन्सरशिप, उसके बाद यू कैन ज्वाइन डीएनएस। सेम इज फॉर बीएससी, मिनिमम 60% इन पीसीएम एंड 50% इन इंग्लिश। उसके बाद यू गिव आईएमईसीटी या फिर कॉलेज के रेस्पेक्टिव रिटन एग्जाम्स, उनमें मेरिट लिस्ट में नाम लेके आओ, कट ऑफ क्लियर करो एंड यू आर सिलेक्टेड देयर टू डू बीएससी। ओके, इंजन की बात करें, इंजन साइड ज्वाइन करनी है तो देयर आर टू ऑप्शंस। ठीक है, एक आफ्टर 12th और एक आफ्टर बीटेक। आफ्टर 12th अगर तुम्हें इंजन साइड ज्वाइन करना है, सो आफ्टर 12th व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डू मरीन इंजीनियरिंग कोर्स, बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ आईएमयू कैंपस या फिर फ्रॉम अ मैरीटाइम इंस्टीट्यूट, या फिर आफ्टर बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑल्सो यू कैन ज्वाइन द इंजन साइड बाय डूइंग अ 6 months जीएमई कोर्स, ग्रेजुएट मरीन इंजीनियर। ओके, 12th में बात करें तो वही 60% मिनिमम पीसीएम में चाहिए एंड 50% इंग्लिश में, एंड देन यू गिव द आईएमईसीटी एग्जाम या फिर जो कॉलेज के स्पेसिफिक रिटर्न रहेंगे वो आप क्लियर करोगे एंड अकॉर्डिंगली यू विल बी असाइंड अ कॉलेज फॉर बीटेक मरीन इंजीनियरिंग। ठीक है, वहाँ पे जाके 4 साल यू विल बी ट्रेन्ड एज वेल एज टॉट, देन यू विल गेट द प्लेसमेंट एंड तुम लोग शिपिंग कंपनीज में एज एन ऑफिसर, इंजीनियर ऑफिसर जाओगे। Okay, mechanical engineering graduates can do the GME course, graduate marine engineering. It is a 6-month course and उसके बाद you are eligible to join merchant navy अगर तुम्हारा ये क्लियर हो जाता है तो। Okay, मूविंग फॉरवर्ड, कुछ मैंडेटरी कोर्सेज रहते हैं जो डीएनएस बीएससी के बाद करने ही होते हैं एंड इवन बीटेक में भी करने पड़ते हैं। ठीक है, तो दैट इज एचटीसीडब्ल्यू बीएसटी कोर्सेज। ठीक है, बेसिक सेफ्टी ट्रेनिंग, उसमें पीएसटी, एफपीएफएफ, ईएफए एंड पीएसएसआर आ जाता है। पीएसटी इज पर्सनल सर्वाइवल टेक्निक्स, फायर फाइटिंग, फायर प्रिवेंशन एंड फायर फाइटिंग, एलिमेंट्री फर्स्ट एड एंड पर्सनल सिक्योरिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये 4 कोर्सेज रहते हैं यू विच यू डू ड्यूरिंग योर डीएनएस और जस्ट आफ्टर योर डीएनएस इज कंप्लीटेड। ओके, दीज आर काउंटेड इन द बीएसटी, बेसिक सेफ्टी ट्रेनिंग कोर्सेज। सिक्योरिटी ट्रेनिंग एक अनदर कोर्स है, दैट इज एसटीएसडीएसडी। ठीक है, ये कोर्स भी तुम्हें डीएनएस के बाद ही करना होता है एंड ये दोनों जो कोर्सेज है ना, ये तुम्हारा इंस्टीट्यूट ही तुम्हें करवाता है, तुम्हारा इंस्टीट्यूट ही तुम्हें कराता है। नो एक्स्ट्रा चार्जेस पेड बाय यू फॉर दीज कोर्सेज। ठीक है, इट इज इंक्लूडेड इन योर फी। उसके बाद फिर तुम्हारे को कुछ एडिशनल फेमिलियराइजेशन कोर्सेज करने पड़ सकते हैं, लाइक ऑयल टैंकर, गैस टैंकर, केमिकल टैंकर, वो डिपेंड्स ऑन द शिप यू आर गोइंग ऑन। ठीक है, ये कोर्स एंड साथ में तुम्हें प्री सी ट्रेनिंग करना पड़ता है ऑब्वियसली, भाई तुम बीएससी कर रहे हो या फिर डीएनएस कर रहे हो, व्हाटएवर इट इज। उसके बाद तुम्हारा मेडिकल फिटनेस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डीजी शिपिंग।
जो डीजी शिपिंग है उसके हिसाब से यू शुड बी मेडिकली फिट। अगर ये सारी चीजें तुम्हारी डन हो जाती है, अगर ये सारी चीजें डन हो जाती है तो देन यू आर फॉरवर्डेड फॉर द शिप, ठीक है। फिर तुम एज अ कैडेट शिप ज्वाइन कर सकते हो, इंजन साइड पे, डेक साइड पे, डिपेंड्स ऑन योर कोर्स, ठीक है। ये प्री सी ट्रेनिंग वाला जो कोर्स है ये इंजीनियर्स को भी करना पड़ता है। ओके, आगे मूविंग फॉरवर्ड, फिर यू स्टार्ट योर सी सर्विस, ठीक है। यू स्टार्ट योर सी सर्विस। अगर तुम डेक साइड की बात कर रहे हो स्पेसिफिकली तो यू ज्वाइन एज अ डेक कैडेट, यू ज्वाइन एज अ डेक कैडेट या फिर ट्रेनी मरीन इंजीनियर, ओके, डिपेंडिंग ऑन कि तुम्हें इंजन साइड जाना है या डेक साइड जाना है। डेक कैडेट की स्पेसिफिकली बात करें तो इफ इज अ डीएनएस डेक कैडेट तो उनका ट्रेनिंग पीरियड दैट इज ऑन बोर्ड शिप ट्रेनिंग पीरियड विल बी अराउंड 18 मंथ्स, ठीक है, 18 मंथ्स। कम भी हो सकता है बट 18 मंथ्स, सॉरी ज्यादा भी हो सकता है बट 18 मंथ से कम नहीं होगा, 18 मंथ्स इज मिनिमम, ठीक है। तो डेक कैडेट का हो गया 18 मंथ्स। अगर तुम बीएससी किए हो, if you have done BSc and then you are joining as a deck cadet तो your training period minimum is 12 months, बाकी आजकल कंपनीज यूजुअली 18 मंथ्स ही कराती हैं BSc में भी, ओके। तो दैट इज द वे, मिनिमम इज 12 बट ज्यादा हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द कंपनी, ओके। जैसे ही तुम्हारा 18 मंथ्स का कैडेटशिप हो जाता है उसके बाद यू आर एलिजिबल फॉर द सेकंड मेट्स एग्जामिनेशन। वो एग्जामिनेशन क्लियर करते हो देन यू कैन ज्वाइन एज एन ऑफिसर, ठीक है, डेक साइड पे। एंड सेम इज फॉर इंजन साइड एज वेल, ठीक है। अब ये जो तुम्हारा 18 मंथ्स का रहता है इसमें तुम्हारा रिकॉर्ड बुक्स में एक पूरा लॉग मेंटेन होता है, ठीक है। अ लॉग इज मेंटेन्ड इन योर रिकॉर्ड बुक्स जो तुम्हें इंस्टीट्यूट ही प्रोवाइड करेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स। वो रिकॉर्ड बुक्स तुम शिप पे लेके जाओगे अपने साथ, वहां पे चीफ ऑफिसर एंड कैप्टन जो है उसमें एंट्रीज करेंगे डिपेंडिंग ऑन द टास्क्स व्हिच यू डू, ठीक है, इन रिकॉर्ड बुक्स एंड परफॉर्मेंस असेसमेंट्स के बेसिस पे फिर तुम जज होगे सेकंड मेट्स एग्जामिनेशन के टाइम पे, ठीक है। सो दैट इज द वे, ये तुम्हारा कैडेटशिप रहेगा। मूविंग फॉरवर्ड तो अब मान लो तुम्हारा कैडेटशिप हो गया, ठीक है, तुमने सेकंड मेट्स भी क्लियर कर लिया, यू हैव जॉइंड एज एन ऑफिसर, ठीक है। यू हैव जॉइंड एज एन ऑफिसर मतलब उससे पहले क्या होता है ना कि जैसे तुमने अपना सेकंड मेट्स एग्जाम क्लियर करा, सो दैट सेकंड मेट्स इज नोन एज कॉम्पिटेंसी एग्जाम। जो तुम्हारा सेकंड मेट्स एग्जाम है दैट इज नोन एज कॉम्पिटेंसी एग्जाम, बिकॉज उससे फिर तुम्हें सीओसी मिलता है विच इज सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, एंड उसी के बाद तुम एज अ ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हो किसी भी शिप पे, ओके। तो सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी के लिए आफ्टर योर कैडेटशिप you give the second mates exam, then you clear it, you get the COC and then you can join as a officer, ठीक है। तो ये जो MMD है ये तुम्हारा MMD नहीं वैसे DG शिपिंग ही कराता है, ठीक है। MMD की फुल फॉर्म पता है तुम्हें? डू यू नो व्हाट इज MMD? फटाफट से कमेंट्स में बताओ अगर पता है तो, नहीं पता तो बता देता हूँ, दिस इज मर्चेंटाइल मरीन डिपार्टमेंट। इसके ऑफिसेज रहते हैं थ्रू आउट द कंट्री, इंडिया में आई गेस 4 ऑफिस हैं इसके, नहीं ज़्यादा है, ठीक है, अलग अलग प्लेसेस पे, नोएडा, वेस्ट बंगाल, ठीक है, अपना बॉम्बे, उसके बाद चेन्नई, ठीक है। तो मर्चेंटाइल मरीन डिपार्टमेंट, जो भी तुम्हारा मर्चेंट नेवी रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन होता है या फिर प्रोसीडिंग्स होती है ना वो सब इधर ही होगी। तुम CDC बनाओगे यहीं से मिलेगा तुम्हें, SID के लिए जाओगे यहीं पे जाना पड़ेगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो सारा काम जो है MMD कराता है। सो तुम अपना COC अचीव करोगे डेक साइड पे। अगर इंजन साइड पे हो तो तुम्हें ये सर्टिफिकेट मिलेगा, क्लास 4 इंजीनियर COC, ठीक है। अगर डेक साइड में हो तो तुम्हें OOW COC मिलेगा, ऑफिसर ऑफ द वॉच COC। COC इज सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, है ना, और ये मैंडेटरी है फॉर प्रमोशन एज एन ऑफिसर, ठीक है। अगर तुम कैडेट से ऑफिसर बनना चाहते हो तो तुम्हारे पास ये रेस्पेक्टिव COC होना ही चाहिए, डेक साइड का और इंजन साइड का, ओके। आगे बढ़ते हैं, करियर प्रोग्रेशन देख लेते हैं एक बार फटाफट से, कैसे कैसे तुम्हारा करियर प्रोग्रेस करेगा, ओके। तो इनिशियली यू विल जॉइन एज अ कैडेटशिप, मैंने बताया अराउंड 18 मंथ्स का रहेगा फॉर DNS एंड फॉर BSc 12 मंथ्स का रहेगा, डिपेंड्स ऑन द कंपनी, 12 महीने इज मिनिमम, उससे ज़्यादा भी करा सकते हैं, ओके। Then after your COC you get on board as a third officer, then you get promoted as a second officer without any exams, ठीक है। ये थर्ड से जो सेकंड वाला प्रमोशन है that is without any exams, depends on the company requirements and you will be promoted, ठीक है। then you give the chief mates का एग्जाम and then you अगर वो क्लियर हो जाता है तो you are promoted as a chief officer, again फिर तुम मास्टर्स का एग्जाम दोगे and then you will be promoted to a captain. Similar is for engine also, ठीक है, ट्रेनी मरीन इंजीनियर या फिर इंजन कैडेट, ठीक है। इंजन कैडेट के बाद यू डू योर कॉम्पिटेंसी एग्जाम्स एंड उसके बाद तुम ज्वाइन करते हो एज अ 4th इंजीनियर, देन 3rd इंजीनियर, देन 2nd इंजीनियर एंड उसके बाद फाइनली यू बिकम चीफ इंजीनियर। इधर भी तुम्हें रेगुलर एग्जाम्स देने पड़ेंगे, सो देयर इज नो ऑप्शन टू दैट, ओके। सो दिस वाज द ओवरव्यू कि कैसे तुम फाइनली एक ऑफिसर बनते हो, मर्चेंट नेवी का करियर प्रोग्रेशन कैसे होता है। Do you guys
want the updates regarding the exam forms or the maritime industry in general, या फिर एग्जाम्स के लिए मोटिवेशन चाहिए, then you definitely need to follow our Instagram channel for all this stuff and much more. Want the best notes and material for IMU CT and sponsorship exams? Want daily quizzes? Or do you want your doubts about your merchant navy career solved by our mentors? Search Budding Mariners on Telegram or click on the link in the description below to start your marina journey with us today.